फाइनली दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के वोटों का रिजल्ट आपके सामने आ चुका। आपने देख लिया कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनी और झारखंड में किसकी सरकार बनी, और आपने ये भी देख लिया कि कौन सा कैंडिडेट कहां से जीता और कौन सा कैंडिडेट कहां से हारा है। इन तमाम चीज़ों के अंदर मैं एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में बात करूंगा जो महाराष्ट्र से खड़ा था और एक ऐसी सीट से खड़ा था जिसने उस जगह के लिए बहुत मेहनत की थी। जब मैंने उसके हार के बारे में सुना तो मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ। बात कर रहा हूं एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में जिसको लेकर मुझे यकीन था कि वहां का गरीब तबका, वहां का मजलूम तबका और वहां का परेशान तबका उसे ज़रूर विधानसभा में भेजने की कोशिश करेगा, असेंबली में भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और मैं बात कर रहा हूं इस वक्त इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इम्तियाज़ जलील साहब अपनी सीट हार चुके हैं और इनके हार का मार्जिन है तकरीबन 2161 सीट, यानी 2161 सीटों से ये हारे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर हराने में, इम्तियाज़ जलील साहब को हराने में किन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। आपने अक्सर सुना होगा कि मजलिस के बारे में कि ये वोट कटवा है, बीजेपी की बी टीम है, और इसी तरीके से न जाने कैसी कैसी बातें इस पार्टी के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन आज जो रिजल्ट सामने आया उसने साफ कर दिया कि ये पार्टी कहीं भी वोट कटवा साबित नहीं हुई। अलबत्ता खुद इस पार्टी के वोट काटे गए और उसके कैंडिडेट को हराने की पूरी कोशिश की गई। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट उसका स्क्रीनशॉट है, और देखिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन 109 औरंगाबाद ईस्ट महाराष्ट्र। इसके अंदर सबसे पहले नंबर अतुल सावे हैं, इनको वोट मिला है 93,274। और साथ ही साथ इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं इम्तियाज़ जलील सैयद, इनको मिला है 91,113। मतलब यह है कि 2161 वोटों से ये हारे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, इनको सीट मिला है, इनको वोट मिला है 12,568। उसके बाद नंबर आता है वंचित बहुजन अघाड़ी की सीट पर खड़े हुए अफसर खान यासीन खान, इनको मिला है 6507। उसके बाद नंबर आता है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद, और उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से, इनको मिला है 1233। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार हैं शहजाद खान उमर खान, इनको मिला है 672। उसके बाद नंबर आता है ईसा यासीन आल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, इनको मिला है 567। इसके बाद नंबर आता है पशु शेख लाल शेख, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं 495। इसके बाद आती हैं एक और आज़ाद उम्मीदवार, इन्हें मिला है 472। और एक और आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उनसे एक उम्मीदवार खड़े हुए, इनको मिला है 369। इसके बाद हम बात करते हैं आगे शमीम मोहम्मद शेख, ये भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनको मिला है 315। इसके बाद एक और उम्मीदवार हैं जिन्हें आज़ाद उम्मीदवार, इन्हें मिला 188। और इसके बाद और है योगेश रामदास, इनको मिला है 167। उसके बाद एक और उम्मीदवार हैं 155। उसके बाद एक और मुस्लिम उम्मीदवार हैं इंडिपेंडेंस 142। उसके बाद एक और मुस्लिम उम्मीदवार हैं 130। और एक और बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी, इनको मिला है 113। एक और है 101 मिला है उन्हें। उसके बाद है एक और 99। इसके बाद सद्दाम अब्दुल अजीज शेख, इनको मिला है 99। इसी तरीके से आखिरी कैंडिडेट है जिनका नाम है, इनको मिला है 94। उसके बाद आते हैं एक और 89। उसके बाद मोहसिन सर नसीम भाई आज़ाद उम्मीदवार है 82। इसके बाद शेख गुफरान अहमद, इनको मिला है 67। हनीफ शाह इब्राहिम शाह, इनको मिला है 65। इसी तरीके से संतोष हैं, इनको मिला है 64। इसी तरीके से तस्नीम बानो इकबाल मोहम्मद, इनको मिला है 61। इसी तरीके से 67 और 57 वोट मिला है। और नोटा को जो पड़ा है वो 1289, यानी 1289। तो ये वो लिस्ट आपके सामने आ गई है जिसमें आपने देखा
जो औरंगाबाद की सीट से ये लोग खड़े थे। लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि अतुल सावे जो जीते हैं वो 2167 सीट वोटों से। मतलब ये है कि इम्तियाज जलील साहब की जो हार हुई है वो 6116 वोटों से हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, इनको मिला है 12,567। अब हम वो चीज उस टॉपिक पर जाते हैं जो हमने कहा था कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी वजह से आज इम्तियाज जलील साहब को हार का सामना देखना पड़ा। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा वोट काटे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने 12,567। अगर इन्हें भी साइड कर दिया जाए, इन्हें भी हटा दिया जाए, तो फिर आते हैं वोट काटने वालों में वंचित बहुजन अघाड़ी के, इन्होंने 6507। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो वोट काटे हैं 5943। इसी तरीके से एक और उम्मीदवार हैं, उन्होंने 672। और इसी तरीके से 567, 315 और 142, 130, 99, 89, 82, 67, 61। इन तमाम चीज़ों को जोड़ने के बाद हम ये देखते हैं कि कितने वोट जो थे जो काटे गए हैं, वो तकरीबन 14,359 वोट जो थे वो अदर पार्टी के लोगों को पड़े हैं। और इनमें ज़्यादातर वो उम्मीदवार थे जो मुसलमान थे। यहाँ साफ तौर पर इस सीट पर वाज़ेह हुआ कि इम्तियाज जलील साहब को हराने में सबसे ज़्यादा जो असल किरदार निभाया है उनके वहाँ के मुसलमानों ने ही, क्योंकि मुसलमानों का वोट तकरीबन 14,359, 15,000 ही मान लीजिए आप, 14,500 मान लीजिए, 14,500 वोटों का बिखरा हुआ है। अगर इनमें से 10,000 वोट, 10 भी नहीं 5,000 वोट भी अगर इम्तियाज जलील साहब को मजीद पड़ जाता तो मैं उम्मीद ये करता कि शायद कि वहां से इम्तियाज जलील साहब की सीट निकल जाती। आपने कई राउंड में देखा होगा कि इम्तियाज जलील साहब कई राउंड में काफी आगे रहा करते थे, लेकिन उसके बाद जब आखिर मोमेंट पर पहुंचे तो वहां जाकर इम्तियाज जलील साहब को हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से जो मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा है, इस आंकड़े से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इम्तियाज जलील साहब को हराने में किन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। और इसी वजह से मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ कि इम्तियाज जलील साहब के हारने का। अगर इन सीटों पर कोई और खड़ा होता, दीगर उम्मीदवार खड़ा होता, तो शायद इतना दुख नहीं होता जितना अपने लोगों के वोट शेयर की वजह से इम्तियाज जलील साहब के हारने का हुआ है। बहरहाल इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद की सीट लॉस कर चुके हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस सीट के लिए और बहुत ज़्यादा रैलियां भी की थी। और जहां तक मैं बात करूं कि जिस तरीके से वो गरीबों के लिए आगे आते थे, कमज़ोरों के लिए और मजलूमों के लिए, मराठाओं के लिए और नौजवानों के लिए आगे आके बात करते थे, लेकिन उसके बाद चुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया, उन चीज़ों ने इम्तियाज जलील साहब को वक्त यकीनन मायूस ज़रूर किया होगा। बहरहाल ये वो रिपोर्ट आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की जिसकी वजह से आपको ये पता चल सके कि MIM का वोट किसने काटा और किसकी वजह से इम्तियाज जलील साहब अपनी सीट से हाथ धो बैठे।